हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और एक बार फिर से स्वागत करता हूं ड्रीम्स वे एकेडमी की तरफ से एचपी जीके की क्लास में। तो दोस्तों, हमने पहले 2 पार्ट कर लिए हैं एचपी जीके के, जिसमें फॉर्मेशन एचपी की कैसे हुई, कब एचपी बना, उसमें कब कब क्या क्या एस्टेब्लिश हुआ। और दोस्तों, अगर बात करते हैं दूसरी वीडियो की, तो उसमें एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, जो कि माफ़ी चाहता हूँ अपनी सारी कंटेंट राइटिंग टीम की तरफ से, क्योंकि उसमें 370 जो आर्टिकल था उसकी जगह पे 352 आर्टिकल होना था वहाँ पे। तो दोस्तों, जिसने ये वीडियो देखी है पिछले वाली, तो उसमें वो जो 370 है उसको सही करके 352 आर्टिकल लिखना है वहाँ पे, क्योंकि किसी भी स्टेट में जब इमरजेंसी लगती है तो वो 352 आर्टिकल के अकॉर्डिंग इमरजेंसी लगती है किसी स्टेट में। तो दोस्तों, अब वापस आते हैं आज की वीडियो के ऊपर। तो जैसा कि हमने पहले बोला था कि हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज, हिस्ट्री से लेके ज्योग्राफी से लेके एक एक चीज़ पढ़ेंगे, कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है। तो अब चलते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट की तरफ। तो चंबा की अगर हिस्ट्री देखेंगे दोस्तों, तो चंबा की स्थापना हुई थी 550 ईस्वी में। जो मारू नाम के एक राजा थे, अयोध्या से वो हिमाचल आए थे, तो उन्होंने चंबा की स्थापना करी थी। उस टाइम पे उन्होंने चंबा की जो राजधानी थी ब्रह्मपुर को बनाया था, और आज के टाइम पे ब्रह्मपुर को भरमौर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं आदित्य वर्मन की। 520 ईस्वी में आदित्य वर्मन राजा बने थे, और वर्मन की उपाधि धारण करने वाले पहले राजा जो थे वो आदित्य वर्मन थे। तो यहाँ से भी आपको कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है कि वर्मन की उपाधि धारण करने वाले पहले राजा कौन थे। तो इनका नाम है आदित्य वर्मन, जो कि 520 ईस्वी में राजा बने थे। तो दोस्तों, इसके आगे चलते हैं, बात करते हैं मेरू वर्मन की। 680 ईस्वी में मेरू वर्मन को चंबा का राजा बनाया गया, और मेरू वर्मन जो थे वो भरमौर के सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में सामने आए थे। अगर मंदिरों की बात करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, जो कि चंबा में जितने भी आपके टेम्पल हैं, चंबा में हो गए, मंडी में हो गए, तो मतलब कौन से राजा ने कौन सा टेम्पल बनवाया है। तो यहाँ से भी आपको एचपी में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अगर मंदिरों की बात करते हैं, तो जो मंदिर मेरू वर्मन ने बनवाए थे उनमें से सबसे पहला मंदिर था शक्ति देवी मंदिर, गणेश मंदिर, लक्षणा मंदिर और मणिमहेश मंदिर। इनकी स्थापना करवाई थी मेरू वर्मन ने। अगर प्रसिद्ध शिल्पी की बात करें, शिल्पी बोलते हैं कला को। अगर प्रसिद्ध कला की बात करें, तो जो मेरू वर्मन के समय में गुग्गा शिल्पी जो थी वो एक प्रसिद्ध कला मानी जाती थी उस टाइम पे। तो दोस्तों, इसके आगे चलते हैं 800 ईस्वी में। 800 ईस्वी में लक्ष्मी वर्मन को चंबा का राजा बनाया गया। लक्ष्मी वर्मन के टाइम पे, जो लक्ष्मी वर्मन का काल चला हुआ था, उस समय पे तिब्बतियों ने चंबा पर हमला किया था और भरमौर को अपने अंडर कर लिया था। और लक्ष्मी वर्मन के समय में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो महामारी से मारे गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी कि कौन सा ऐसा राजा था उसके समय पे तिब्बतियों ने भरमौर पे आक्रमण किया था, और कौन सा ऐसा राजा है जिसके समय पे सबसे ज़्यादा लोग जो थे वो महामारी से मारे गए थे। तो उनका नाम था लक्ष्मी वर्मन, जो कि 800 ईस्वी में राजा बने थे। और जो कि तिब्बतियों ने हमला किया था भरमौर के ऊपर, तो उस टाइम पे लक्ष्मी वर्मन की उस युद्ध में मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, इसके आगे चलते हैं 820 ईस्वी में। 820 ईस्वी में मूसान वर्मन को चंबा का राजा बनाया गया। मूसान वर्मन एक ऐसे राजा थे जिन्होंने चूहों के मारने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इन्होंने सुकेत के राजा की सहायता से भरमौर को पुनः अपने अंडर ले लिया था। तो जैसे कि आपको पहले बताया कि लक्ष्मी वर्मन के टाइम पे जो भरमौर था वहाँ पर तिब्बतियों ने हमला किया था और उसको मतलब अपने अंडर ले लिया था। तो उसके आगे जो मूसान वर्मन थे, मूसान वर्मन ने जो सुकेत के राजा थे उनसे मिलके उन्होंने एक युद्ध किया तिब्बतियों के साथ, और दोबारा से जो भरमौर था, चंबा था, उसको अपने अंडर ले लिया था। तो दोस्तों, इसके बाद चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो राजा थे, साहिल वर्मन। 920 ईस्वी में साहिल वर्मन चंबा के राजा बने। साहिल वर्मन ने आधुनिक चंबा की स्थापना करी थी। तो 2 तरीके से आपके पास क्वेश्चन आता है कि आधुनिक चंबा की स्थापना किसने करी थी, या फिर चंबा जो रियासत थी उसकी स्थापना किसने करी थी। तो आधुनिक चंबा जो है उसको हम चंबा टाउन के नाम से भी जाना जाता है। तो जो चंबा टाउन की स्थापना करी थी वो करी थी साहिल वर्मन ने, और जो स्थापना की थी चंबा रियासत की वो करी थी मारू ने, जो कि अयोध्या से आए हुए थे। तो मतलब इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, तो ये देख लेना कि चंबा जो रियासत है उसमें और चंबा जो टाउन है उसमें क्या डिफरेंस है। उस तरीके से मतलब पेपर में क्वेश्चन आएगा, उस तरीके से आप हिट करना उसको। तो आगे चलते हैं। साहिल वर्मन के 10 पुत्र थे और एक पुत्री थी। तो उनकी पुत्री का नाम था चंपावती, और उसी के नाम पे उन्होंने चंबा टाउन की स्थापना करी थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस के नाम पे या और किस राजा ने अपनी पुत्री के नाम पे चंबा टाउन की स्थापना करी थी। तो वो साहिल वर्मन थे। साहिल वर्मन के सबसे बड़े बेटे का नाम युगांकर वर्मन था, और
साहिल बर्मन की जो पत्नी थी उनका नाम नैना देवी था। उन्होंने चंबा में एक बार अकाल आया था, पानी की आपूर्ति को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन से ऐसे राजा थे जिनकी पत्नी ने, या फिर कौन सी मतलब ऐसी औरत थी जिन्होंने चंबा में पानी की आपूर्ति के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तो उनका नाम था श्री नैना देवी, जो कि साहिल बर्मन की पत्नी थी। और उन्हीं के नाम पे चंबा में एक सूही मेला लगाया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट बनता है यहाँ से कि किसके याद में सूही मेला लगाया जाता है, या फिर सूही मेला होता कहाँ पे है। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में, तो इसका ध्यान रखना है। साहिल बर्मन के समय पे चंबा में तांबे की मुद्राएं चलती थी और उन मुद्रा का नाम चकली था। अगर मंदिरों की बात करते हैं कि साहिल बर्मन द्वारा बनाए गए मंदिर कौन कौन से थे, तो उसमें सबसे पहला है आपके पास लक्ष्मी नारायण मंदिर, चंद्रशेखर मंदिर, कामेश्वर मंदिर, जो कि साहिल बर्मन ने बनाए थे। अब दोस्तों आगे चलते हैं युगांकर बर्मन की तरफ, जो कि साहिल बर्मन के बेटे थे। 940 ईस्वी में युगांकर बर्मन को चंबा का राजा बनाया गया। तो उन्होंने एक इम्पोर्टेंट दो चीज़ें हुई उनके टाइम पे कि उन्होंने एक गौरी शंकर मंदिर का निर्माण करा था चंबा में, और उनकी पत्नी जो थी जिनका नाम त्रिभुवन रेखा था, उन्होंने भरमौर में नरसिंह मंदिर का निर्माण करा था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भरमौर में जो नरसिंह मंदिर है वो किसने बनवाया था या उसकी स्थापना किसने करी थी। तो वो युगांकर बर्मन की जो पत्नी थी त्रिभुवन देवी, उन्होंने वहाँ पे चंबा में नरसिंह मंदिर का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों इसके आगे चलते हैं सलवाहन बर्मन। सलवाहन बर्मन जो थे, जो 1040 ईस्वी में चंबा के राजा बने थे, और उन्हीं के टाइम पे अनंत देव जो कश्मीर के शासक थे, उन्होंने चंबा के ऊपर हमला किया, जिसमें सलवाहन बर्मन की मृत्यु हो गई, और उसके बाद सोम बर्मन को चंबा का राजा बना दिया गया। तो दोस्तों इसके आगे चलते हैं ललित बर्मन, जो कि 1143 ईस्वी में चंबा के राजा बने। तो उनके टाइम पे दो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई, ये भी मतलब पेपर में कई बार पूछ लेता है। तो इसमें से मतलब जो थे पत्थर लेख मिले थे, दो पत्थर लेख मिले थे, जो कि आपके एक डिबरी कोठी और सेचू नाला जो पांगी में है वहाँ पे प्राप्त हुए थे। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा राजा है उसके टाइम पे दो पत्थर लेख मिले थे और कहाँ कहाँ पर मिले थे। तो इसके अलग अलग नाम है, मतलब कहीं पे कुछ और दे दिया होता है, कहीं पे कुछ और दिया होता है, लेकिन अगर आपको पेपर में आएगा तो ये देखने को जरूर मिलेगा कि सेचू नाला और डिबरी कोठी दो ऐसी जगह थी, यहाँ पे दो पत्थर लेख मिले थे, और ये मिले थे ललित बर्मन, जो कि 1143 ईस्वी में चंबा के राजा बने थे उनके समय में। तो इसके बाद चलते हैं दोस्तों 1175 ईस्वी में। तो 1175 ईस्वी में विजय बर्मन को चंबा का राजा बनाया गया, और उन्होंने क्या किया कि मोहम्मद गौरी ने 1191 और 1192 के हमलों का फ़ायदा उठाकर विजय बर्मन ने कश्मीर और लद्दाख पर आक्रमण करके वहाँ का सारा सामान लूट लिया था। मतलब 1191 और 1192 ईस्वी में कश्मीर पर हमला किया था मोहम्मद गौरी ने, और उसका फ़ायदा उठाकर विजय बर्मन जो थे उन्होंने भी कश्मीर पे हमला किया और वहाँ का सारा सामान लूट के वो चंबा ले आए थे। अब दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है गणेश बर्मन से, जो कि 1521 ईस्वी में चंबा के राजा बने थे। तो गणेश बर्मन एक पहले ऐसे राजा थे जिन्हें सिंह की उपाधि मिली थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि कौन से ऐसे पहले राजा थे जिनको सिंह की उपाधि मिली थी। तो इनका नाम था गणेश बर्मन। और दोस्तों इससे पहले हमने एक और क्वेश्चन बोला था कि कौन से ऐसे राजा थे जिनको बर्मन की पहली उपाधि मिली थी। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर टाइप कर दीजिए अगर आपको याद रहा है तो दोस्तों साथ साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, क्योंकि जितना भी आपको एचपी के बारे में बताया जा रहा है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इसमें जो है जितने भी आपके एचपी के एग्ज़ाम्स होंगे, जो भी होगा, एचपी पुलिस होगा, अभी जेल वार्डन का एग्ज़ाम आ रहा है, उसके बाद एचपी SSSB के एग्ज़ाम होंगे, तो उनके लिए वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब सबसे ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो रहेगी आपके लिए ये। और इसके बाद हम वीडियो के लास्ट में एक MCQ टाइप क्विज़ भी देंगे, मतलब वीडियो के अगली वीडियो में मिलेगा वो। तो ढंग से पढ़ना है इस वीडियो को, ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखना है। तो दोस्तों इसके आगे चलते हैं प्रताप सिंह बर्मन की तरफ। तो प्रताप सिंह बर्मन जो थे 1559 में चंबा के राजा बने थे, और 1559 ईस्वी में जो गणेश बर्मन थे उनकी मृत्यु के बाद प्रताप सिंह बर्मन को चंबा का राजा बनाया गया। उन्होंने अपने टाइम में कांगड़ा के राजा जिनका नाम चंद्रपाल था उनको हरा के गुलेर रियासत को चंबा में मिला लिया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन से ऐसे राजा थे जिनको हराकर प्रताप सिंह बर्मन ने गुलेर रियासत को चंबा में मिलाया था। तो चंद्रपाल उनका नाम था। चंद्रपाल को हराकर प्रताप सिंह बर्मन ने गुलेर रियासत जो थी उसको चंबा में मिला लिया था।
तो इसके आगे चलते हैं दोस्तों, बलभद्र और जनार्दन 1589 ईस्वी। बलभद्र जो थे वो जनार्दन के पिता थे। तो बलभद्र बहुत ही दयालु टाइप के इंसान थे और बहुत ही दानवीर थे। उनको बालीकरण के नाम से भी जाना जाता था। उसका पुत्र जनार्दन जो था, बलभद्र का जो पुत्र था जनार्दन, उन्होंने बलभद्र को गद्दी से हटा के वो चंबा के राजा बन गए थे वहाँ के। तो जनार्दन के समय में जहांगीर 1622 ईस्वी में कांगड़ा में आया था। तो ये इंपॉर्टेंट मार्क करना है इस चीज़ को। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 1622 ईस्वी में जो जहांगीर था वो किसके टाइम पे कांगड़ा आया था, तो वो जनार्दन के टाइम पे कांगड़ा आया था, जिसमें चंबा की सेना हार गई थी। तो 1623 ईस्वी में जगत सिंह ने जनार्दन को भी धोखे से मरवा दिया। तो जगत सिंह ने जनार्दन को भी धोखे से मरवा दिया था। तो उसके बाद दोबारा से जनार्दन के पिता जो बलभद्र थे उनको चंबा का राजा बनाया गया और 15-20 साल मतलब जगत सिंह के अंडर ही वो काम करते रहे। उसके बीच में उनका एक बेटा हुआ, उसका नाम पृथ्वी सिंह रखा। तो जो जगत सिंह थे उन्होंने पृथ्वी सिंह को मारने के लिए एक सेना भेज दी कि मतलब उनको ऐसा लगा कि जो अगर बलभद्र के जो पृथ्वी बेटे हैं पृथ्वी सिंह, अगर वो मतलब राजगद्दी पे आ गए तो जगत सिंह को कुछ नहीं मिलेगा। तो उन्होंने उसको मारने के लिए एक सेना भेज दी अपनी वहाँ पे। तो दोस्तों हुआ क्या कि जो पृथ्वी सिंह की एक नर्स थी जिनका नाम बाटलू था, उन्होंने पृथ्वी सिंह को बचाकर ले गए वो और मंडी में चले गए। तो दोस्तों इसके आगे चलते हैं हम पृथ्वी सिंह की तरफ। तो पृथ्वी सिंह जो राजा बने थे 1641 ईस्वी में बने थे। तो जगत सिंह ने 1641 ईस्वी में क्या करा कि जो शाहजहां थे उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो उसका फ़ायदा उठाकर पृथ्वी सिंह जो थे, जो मंडी चले गए थे, मतलब उनकी जो नर्स थी उनको मंडी ले गई थी, तो उसका फ़ायदा उठाकर उन्होंने मंडी के राजा सुकेत के राजा जो थे उनके साथ मिलकर चंबा पे दोबारा आक्रमण किया और दोबारा से चंबा को अपने अंडर ले लिया। और इस युद्ध में जो गुलेर के राजा मान सिंह थे उन्होंने भी पृथ्वी सिंह का साथ दिया था। तो जो गुलेर के राजा मान सिंह थे उनका और जगत सिंह का भी युद्ध चल रहा था, तो उन्होंने उस टाइम पे पृथ्वी सिंह का साथ दिया था। तो इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको भी। पृथ्वी सिंह भी बहुत इंपॉर्टेंट राजा थे चंबा के। तो इसके आगे चलते हैं दोस्तों। तो पृथ्वी सिंह जो थे वो शाहजहां के समकालीन थे। उन्होंने 9 बार दिल्ली की यात्रा करी थी। शाहजहां ने पृथ्वी सिंह को रघुबीर की प्रतिमा भेंट में दी थी। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है कि कौन सा ऐसा राजा था जिसको शाहजहां ने रघुबीर की प्रतिभा भेंट करी थी, तो उनका नाम था पृथ्वी सिंह। अगर मंदिरों की तरफ चलें तो मंदिर चंबा के खजियार, हिडिंबा मंदिर, सीताराम मंदिर का निर्माण पृथ्वी सिंह की नर्स जो थी बाटलू उन्होंने करवाया था, जिन्होंने पृथ्वी सिंह की जान बचाई थी। तो एक बार दोस्तों फिर से रिवाइज कर देता हूँ इस चीज़ को कि चंबा का खजियार, हिडिंबा मंदिर और सीताराम मंदिर जो था वो पृथ्वी सिंह की नर्स बाटलू ने बनवाया था, जो कि पृथ्वी सिंह को बचाकर मंडी ले गई थी, जिन्होंने पृथ्वी सिंह की जान बचाई थी। अब दोस्तों इसके आगे चलें तो चतर सिंह की बात करते हैं। चतर सिंह जो थे वो 1664 ईस्वी में चंबा के राजा बने थे और चतर सिंह जो थे वो औरंगजेब के समकालीन थे। मतलब समकालीन का मतलब ये होता है कि उस टाइम पे औरंगजेब भी कहीं पे राजा रहे होंगे और उस टाइम पे चतर सिंह भी जो थे वो चंबा के राजा थे। तो उन्होंने 1678 ईस्वी में औरंगजेब ने उनको एक हुक्म दिया था कि जो आपने ऐसा करना है कि जितने भी हिंदू मंदिर हैं उनको तोड़ देना है। तो चतर सिंह जो थे उन्होंने औरंगजेब के इस जो उन्होंने आदेश दिया था उसको मना कर दिया था मानने से। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन से ऐसे राजा हैं जिन्होंने औरंगजेब का आदेश मानने से इनकार कर दिया था, जो कि हिंदू मंदिरों को तोड़ने के रिगार्डिंग था। तो उनका नाम था चतर सिंह, जो कि 1664 ईस्वी में चंबा के राजा बने थे। अब दोस्तों चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो राजा थे इनकी तरफ। यहाँ से भी आपको कई बार पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इनका नाम है उदय सिंह। तो उदय सिंह जो थे जो 1690 ईस्वी में चंबा के राजा बने। उदय सिंह जो थे वो चतर सिंह के ही बेटे थे। चतर सिंह की मृत्यु के बाद उदय सिंह को चंबा का राजा बनाया गया। तो उदय सिंह जो थे वो एक नाई की बेटी के प्यार में पड़ गए थे और उन्होंने उस नाई को चंबा का वजीर बना दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने एक नाई को चंबा का वजीर बनाया था। तो कई एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिला है और इम्पोर्टेंट मार्क करना है इसको। तो उदय सिंह जो थे वो एक नाई की बेटी के प्यार में पड़ गए थे और उन्होंने उस नाई को चंबा का वजीर बना दिया था। तो दोस्तों इसके आगे चलते हैं उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह जो थे वो 1748 ईस्वी में चंबा के राजा बने। उम्मेद सिंह ने चंबा में रंग महल की नींव रखी थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रंग महल की नींव किसने रखी थी? जो चंबा में रंग महल है उसकी नींव रखी थी उम्मेद सिंह ने।
उन्होंने राजनगर में नाडा महल का भी निर्माण किया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नाडा महल का निर्माण किसने करा था, तो उनका नाम भी उमेद सिंह था। तो उमेद सिंह ने अपनी मृत्यु के बाद अपनी पत्नी को सती ना होने का आदेश दिया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी पत्नी को अपनी मृत्यु के बाद सती ना होने का आदेश दिया था, तो उनका नाम था उमेद सिंह। उमेद सिंह की मृत्यु 1764 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों अब चलते हैं 1764 ईस्वी में उमेद सिंह की मृत्यु के बाद राज सिंह को चंबा का राजा बनाया गया। जो राज सिंह जो थे वो 9 वर्ष की आयु में चंबा के राजा बने थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन सा ऐसा राजा है जो 9 वर्ष की आयु में चंबा का राजा बन गया था, तो इनका नाम था राज सिंह। तो राज सिंह और कांगड़ा के जो राजा थे संसार चंद उस टाइम पे, उनके बीच में एक शाहपुर के नज़दीक रीलू नाम की जगह है, वहाँ पे एक युद्ध हुआ जिसमें राज सिंह की मृत्यु हो गई थी। और ये इनकी मृत्यु हुई थी 1794 ईस्वी में। इस चीज़ को दोबारा से बता देता हूँ कि राज सिंह और कांगड़ा के राजा जो संसार चंद थे, उनके बीच में शाहपुर के नज़दीक रीलू का एक युद्ध हुआ था जिसमें राज सिंह की मृत्यु हो गई थी 1794 ईस्वी में। अब उसके बाद जीत सिंह को राजा बनाया गया 1794 ईस्वी में। जब जीत सिंह जो थे उन्होंने अपने वजीर को उस टाइम पे कांगड़ा के राजा जो संसार चंद थे उनसे लड़ने के लिए भेजा था। तो दोस्तों इसके आगे चलते हैं 1808 ईस्वी में। 1808 ईस्वी में चरहट सिंह जो थे उनको 6 साल की उम्र में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन से ऐसे राजा थे जो 9 साल की उम्र में बने थे, कौन से ऐसे राजा थे जो 6 साल की उम्र में बने थे। तो दोनों के दोनों अगर याद रहा होगा कुछ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, क्योंकि खुद का नॉलेज भी चेक करते रहना है साथ साथ में कि हमें कितना याद रह रहा है। तो आगे चलते हैं चरहट सिंह की तरफ। तो चरहट सिंह जो थे 6 साल की उम्र में राजा बने थे। उसकी माता रानी शारदा ने 1825 में राधा कृष्ण मंदिर की स्थापना करी थी। तो जो राधा कृष्ण मंदिर है चंबा में, उसकी स्थापना जो करी थी वो चरहट सिंह की माँ थे, उन्होंने करी थी। उनका नाम था रानी शारदा। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि 1839 ईस्वी में विग्ने और जनरल कनिंघम जो थे वो चंबा आए थे और चरहट सिंह के समय पे चंबा आए थे। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कौन से जो राजा थे उनके शासन काल में विग्ने और जनरल कनिंघम जो थे वो चंबा की यात्रा करी थी उन्होंने, या चंबा में आए थे, तो उनका नाम था चरहट सिंह। तो दोस्तों इसके आगे चलते हैं 1844 ईस्वी में। तो 1844 ईस्वी में श्री सिंह जो थे उनको चंबा का राजा बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी यहाँ पे, तो ढंग से सुनना है इस चीज़ को और ढंग से पढ़ना है। तो जो श्री सिंह से जो 1844 ईस्वी में चंबा के राजा बने थे, 5 वर्ष की आयु में, सबसे पहला क्वेश्चन है 5 वर्ष की आयु में ये चंबा के राजा बन गए थे। 6 वर्ष की आयु में चरहट सिंह बने थे, 5 वर्ष की आयु में श्री सिंह जो थे वो चंबा के राजा बन गए थे। और श्री सिंह के टाइम पे चंबा अंग्रेजों के अधीन आ गया था। अंग्रेजों ने 1840 में जम्मू के राजा गालब सिंह को चंबा भेंट में दे दिया था। उसके बाद मेजर ब्लेयर रीड जो थे वो 1863 में चंबा के पहले सुपरिटेंडेंट बने थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंबा सुपरिटेंडेंट कौन थे, तो इनका नाम था मेजर ब्लेयर रीड, जो कि 1863 ईस्वी में चंबा के पहले सुपरिटेंडेंट बने थे। 1863 ईस्वी में ही श्री सिंह के समय में चंबा में पहला डाकघर जो था वो स्टैब्लिश किया गया था। पहला डाकघर जो था वो स्थापित किया गया था श्री सिंह के टाइम पे ही 1863 में चंबा में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए यहाँ से। एक तो 5 वर्ष की आयु में जो थे श्री सिंह राजा बने थे। दूसरी बात बन गई जो पोस्ट ऑफिस था पहला चंबा का वो कब बना था, 1863 ईस्वी में श्री सिंह के टाइम पे। और इसके बाद एक और क्वेश्चन बना आपका 1863 ईस्वी में जो पहले सुपरिटेंडेंट बने थे उनका नाम था मेजर ब्लेयर रीड। गोपाल सिंह जो थे वो जो 1870 ईस्वी में चंबा के राजा बने थे। श्री सिंह के भाई थे गोपाल सिंह, तो उन्होंने श्री सिंह को गद्दी से हटाकर मतलब गोपाल सिंह जो थे वो चंबा के राजा बन गए थे। तो उनके कार्यकाल में 1871 ईस्वी में लॉर्ड मायो जो थे वो चंबा आए थे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लॉर्ड मायो कब चंबा आए थे और किसके टाइम पीरियड में, किसके मतलब शासन काल में वो चंबा आए थे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है पेपर में। तो दोस्तों इसके आगे चलते हैं श्याम सिंह की तरफ। 1873 ईस्वी में श्याम सिंह जो थे वो चंबा के राजा बने। 7 वर्ष की आयु में वो चंबा के राजा बने थे। जनरल रेनल टेलर द्वारा उनको राजा बनाया गया था और जो मियाँ अवतार सिंह थे उनको वजीर बनाया गया था श्याम सिंह का। अब यहाँ से जो अंग्रेजों के मतलब चंबा अंग्रेजों के अधीन आ गया था, तो अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं पेपर में कि कौन से राजा के टाइम पीरियड में कौन से मतलब जो अंग्रेज थे वो चंबा आए थे, मतलब घूमने आए थे वहाँ पे जो भी है, तो वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और हर एक राजा है उसके टाइम पे
हर एक जो बंदा है अंग्रेज़ था वो चंबा आया हुआ था। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मतलब डीप हैं, तो ढंग से मतलब इनको ढंग से पढ़ के ध्यान रखना है इनका। तो दोस्तों आगे चलते हैं 1874 ईस्वी में। तो 1874 ईस्वी में जो हेनरी डेविस थे, सर हेनरी डेविस, उन्होंने चंबा की यात्रा करी थी और ये भी श्याम सिंह जो राजा थे उन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था। तो श्याम सिंह ने 1875 ईस्वी और 1877 ईस्वी में दिल्ली के दरबार में भाग लिया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली के दरबार में किस राजा ने भाग लिया था, तो ये थे आपके श्याम सिंह। 1875 ईस्वी में कर्नल रीड के अस्पताल को तोड़ के श्याम सिंह ने अपना अस्पताल बनाया और उसका नाम श्याम सिंह अस्पताल रखा। बात करते हैं साल 1878 ईस्वी की। तो जॉन हैरी को श्याम सिंह का शिक्षक जो था वो नियुक्त किया गया था। 1880 की बात करेंगे तो 1880 में चंबा में होप्स की खेती शुरू की गई थी। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चंबा में होप्स की खेती कब शुरू की गई, तो 1880 ईस्वी में चंबा में होप्स की खेती जो थी वो शुरू की गई थी। आगे चलते हैं 1883 ईस्वी में। तो सर चार्ल्स एटिक्सन जो थे उन्होंने चंबा की यात्रा करी थी। इंपॉर्टेंट है ये भी, 1883 ईस्वी में सर चार्ल्स एटिक्सन ने चंबा की यात्रा करी थी। इसके आगे चलते हैं 1895 ईस्वी की तरफ। तो 1895 ईस्वी में भटियात का युद्ध हुआ था। उसके बाद श्याम सिंह के छोटे भाई मियाँ भूरी सिंह को वजीर बना दिया गया था, जो कि भूरी सिंह थे वो आगे चल के चंबा के राजा बने थे। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पेपर में देखने को मिलेगा कि सन 1900 में लॉर्ड कर्जन और उनकी पत्नी चंबा आए थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉर्ड कर्जन और उनकी पत्नी जो थी उन्होंने चंबा कब विजिट किया था, तो ये सन 1900 में किया था। और कौन से राजा के टाइम पे किया था, तो ये श्याम सिंह के टाइम पे किया था। तो आगे चलते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा चंबा के भूरी सिंह, जिनको 1904 ईस्वी में चंबा का राजा बनाया गया। 1 जनवरी 1906 में राजा भूरी सिंह को नाइटहुड की उपाधि मिली थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा ऐसा राजा है जिसको नाइटहुड की उपाधि मिली थी, तो उनका नाम था राजा भूरी सिंह। तो 1908 में चंबा में भूरी सिंह संग्रहालय, मतलब जो भूरी सिंह म्यूजियम है, उसकी स्थापना की गई 1908 ईस्वी में। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक तो आपको 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे कि भूरी सिंह जो म्यूजियम है वो है कहाँ पे, और ये पूछ सकता है कि जो भूरी सिंह म्यूजियम है वो कब एस्टेब्लिश हुआ, उसकी स्थापना कब हुई। तो 1908 ईस्वी में भूरी सिंह की जो म्यूजियम था उसकी स्थापना हुई थी और वो चंबा में और राजा भूरी सिंह द्वारा बनाया गया था। तो राजा भूरी सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था, जो कि 1914 से लेकर 1918 तक चले था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन से ऐसे चंबा के पहले राजा थे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ये भी बनता है क्वेश्चन यहाँ से। तो राजा भूरी सिंह ने 1914 से लेकर 1918 तक जो विश्व युद्ध चला था, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें अंग्रेजों का साथ दिया था। इसके आगे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बनती है। अब जो था वो चंबा अंग्रेजों का टाइम था, अंग्रेजों के टाइम में डेवलपमेंट होने लगी थोड़ी थोड़ी। तो उसके बाद जो चंबा में था, मतलब एक बिजली घर बनाया गया, पावर हाउस बनाया गया एक। तो साल नदी पर 1910 में एक बिजली घर का निर्माण किया गया, जिससे पूरे चंबा को बिजली प्रदान की गई। तो ये इंपॉर्टेंट है ये भी कि कौन सी नदी पे चंबा का पहला बिजली घर बना था, तो ये बना था साल नदी के ऊपर चंबा का पहला बिजली घर बना था, जिससे पूरे चंबा को बिजली प्रदान की गई थी। तो बात करते हैं 1919 की। तो 1919 में राजा भूरी सिंह की मृत्यु हो गई। राजा भूरी सिंह की मृत्यु के बाद टिक्का राम सिंह जो थे उनको चंबा का राजा बनाया गया। 1919 से लेकर 1935 तक टिक्का राम सिंह को चंबा का राजा बनाया गया राजा भूरी सिंह की मृत्यु के बाद। अब दोस्तों चलते हैं लास्ट राजा की तरफ। जो चंबा के लास्ट राजा थे, इनका नाम था राजा लक्ष्मण सिंह, जिनको 1935 में चंबा का राजा बनाया गया। तो राजा लक्ष्मण सिंह जो थे वो 1935 में चंबा के राजा बने थे और 15 अप्रैल 1948 में चंबा रियासत को हिमाचल प्रदेश में बना दिया गया, हिमाचल प्रदेश में ऐड कर दिया गया, जब हिमाचल प्रदेश को एक टेरिटरी के रूप में बनाया गया, एक सभी रियासतों को मिला के एक प्रिंसली स्टेट के रूप में बनाया गया था हिमाचल को। तो ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ अंत करते हैं इस वीडियो का यहीं पे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस चीज़ के बारे में आपने कमेंट बॉक्स में अपनी जो सजेशन है वो ज़रूर देना है। लाइक करना है वीडियो को, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। और अगली वीडियो में मिलेंगे हम एक नए डिस्ट्रिक्ट के साथ, एक नए डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू।